हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरपीएफ कांस्टेबल ये भर्ती है और इसका बहुत इंतजार है हर बच्चे को कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा। 8 जनवरी एक संजीवनी सी लग रही थी हर बच्चे को। और वो 8 जनवरी तो भूल ही जाओ कि शायद अब जनवरी में चांस कम है। और फरवरी में इनके पास ऑप्शन नहीं है एग्ज़ाम कराने का, क्योंकि टीसीएस एग्ज़ाम कराएगी और पूरा फरवरी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चलने वाला है। तो अब मार्च मिलता है किसको? टीसीएस को। और मार्च के बाद अगर मैं बोलूं कि मार्च से लेट भी हो सकता है क्या एग्जाम, तो लेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर एसएससी के अपने और एग्जाम्स भी शुरू हो जाएंगे, डिपार्टमेंटल कहें। क्योंकि आगे इन्होंने जो शेड्यूल कर रखा है, जो शेड्यूल दे रखा है वो अप्रैल मई में वो एनटीपीसी का दे रखा है कि अप्रैल में ये एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल वाला करा लें और मई में ये 12th लेवल वाला करा लें। तो एनटीपीसी के 2 लेवल के होंगे, फिर उसके बाद ग्रुप डी और ये सब तो चलता रहेगा। ग्रुप डी कई महीने एग्जाम चलेगा। तो भाई साहब, आरपीएफ का अगर कोई चांस है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही महीना है और वो है मार्च। तो मार्च से लेट नहीं होगा। आप ये कहो सर, आप तो ये भी कहते थे कि सर जनवरी में होगा। आप बिल्कुल कह सकते हो, मैं मानता था कि जनवरी में होगा एग्जाम। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तक कोई डेट पब्लिक नहीं हुई है तब तक उसमें चेंजेस हो सकते हैं और होते रहते हैं। और अगर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं कि ये बीच में 1 फरवरी का पूरा गैप आ रहा था, तो कुछ पेपर जनवरी में कराने पड़ रहे थे और कुछ फिर मार्च में ले जाने पड़ रहे थे। हो सकता है ये कैंसिलेशन या ये इस बात का बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहा हो ये बात कि फरवरी पूरा मिस कर रहे हैं हम लोग। और एक पेपर को या किसी एक भर्ती को 2 महीने लगातार तो किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं कि एक महीने बीच में छोड़कर फिर उससे अगले महीने में किया गया हो। ऐसा किसी भर्ती के साथ शायद नहीं हुआ है। तो इसलिए भी ऐसा किया गया हो कि हो तो फिर लगातार हो, नहीं तो फिर बीच में गैप नहीं होना चाहिए जो हो रहा था। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं। मैं तो एक अंदाजा लगा रहा हूं। और भाई, अब ये मार्च से लेट नहीं होगा और नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। तो अब मार्च के लिए आप टारगेट लेके चलें ना चलें वो आप ही की कॉल है। बहुत सारे बच्चों को आपको में से एसएससी जीडी का भी एग्जाम देना है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी देना है, क्योंकि 165 सेंटीमीटर हाइट सिर्फ इसमें होती है, जीडी में नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे केवल और केवल इसी पर डिपेंडेंट हैं। मैं उन्हीं बच्चों से बात करने आया हूं जो केवल आरपीएफ पर डिपेंडेंट हैं। वो अपने आप को तैयार करें और ये मान लें कि आपका एग्जाम 1 मार्च, 2 मार्च या मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये नहीं मानते हैं तो फिर ये आप ही को नुकसान करेगी ये बात, क्योंकि आप ये मान लो कि आपको आज से 2 महीने हैं एग्जाम में और 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल गए। और अगर ये मिले हैं तो अब इनका फायदा उठा दीजिए। ये आप ही की कॉल है। ठीक है, मिनी मॉक मैं तभी लाऊंगा जब ऑफिशियली डेट डिक्लेयर हो जाएगी। और मैं ये मानता हूं कि ऑफिशियली डिक्लेयर 1 महीने पहले हो जाएगी एग्जाम से। और 1 महीने पहले हो जाएगी तो उसी दिन से मैं आपका मिनी मॉक स्टार्ट कर दूंगा। और मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे 1 महीने पहले ही आपके मिनी मॉक स्टार्ट करने हैं। और मैं यह देख रहा हूं कि या तो आपका रुझान मॉक पे भी बहुत ज्यादा होता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि देखो, मिनी मॉक में हमारी बहुत मेहनत होती है, वहां बहुत ज्यादा बच्चों का रुझान होगा तो हम तभी स्टार्ट करते हैं। यही कारण है कि 1 महीने पहले स्टार्ट करने का। आप कहोगे मैं से 6 महीने पहले कर दो, मैं कर तो दूंगा, पर वो हमारी मेहनत वसूल नहीं होती उसमें, क्योंकि एक तो मैं फ्री दे रहा हूं और फ्री भी दे रहा हूं तो फिर भी बहुत सारे बच्चों तक नहीं पहुंच रही वो बात। तो फिर मैं क्यों ही उस पर मेहनत करूं? ये बताओ, मेरा भी कुछ मोटिवेशन होना चाहिए ना। ये एक रीजन है। ठीक है, तो भाई, मिनी मॉक के लिए मैं ये नहीं मानता कि 10-5 हजार बच्चों पर ही मैं कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि अगर लाख बच्चे तैयारी करें तो वो लाखों दें, तो मैं मिनी मॉक स्टार्ट करूं। और मैं सच बोल रहा हूं इस बात को, क्योंकि देखो, इसमें मैं झूठ लगा लपेट के क्यों ही बोलूंगा। मैं तो वो बोल रहा हूं, मुझे बच्चों का लालच है, बच्चों तक ज्यादा तक मेरे तक पहुंचेगा। जबकि देखो, फ्री दे रहा हूं तो मुझे ये नहीं है कि मेरा उसमें कुछ फायदा होगा, बट मुझे खुशी होगी कि जिन बच्चों के लिए मैं हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहा था उन सब तक पहुंच पा रही है। ठीक है, बस ये कारण है और कुछ नहीं। मैं उन सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं अब तक, वो बच्चे, लास्ट में मुझे भी मालूम है कि जिस दिन डेट डिक्लेयर हो जाएगी उस दिन यहां 1 लाख बच्चा अटेम्प्ट भी कर रहा होगा। और 1 लाख तो मैं खैर इसमें यह भी नहीं मानता कि 1 लाख बच्चे इसमें सीरियस भी हैं। इसके सीरियस स्टूडेंट जो आरपीएफ पर ही डिपेंड है और आरपीएफ को ही सीरियस ले रहे हैं, वो मात्र 50 हजार बच्चे हैं, मात्र 50 हजार। और 50 हजार वो सारे नंबर आने के काबिल हैं, मतलब हर एक बच्चा उनमें फाइटर है। और उनमें से 42 हजार बच्चे पास भी होंगे। किसके लिए? फिजिकल के लिए। वो सारे ही फाइटर हैं, तो इसलिए कट ऑफ तो वही हाई कर देंगे। और उनमें से कौन 8 हजार बाहर होंगे? 42 हजार में अगर आप आ गए और आपका फिजिकल स्ट्रांग है, मैं कहता हूं आरपीएफ की आपको नौकरी मिल जाएगी। तो आप 4200 वैकेंसी ना मान के चलें, इसकी 42 हजार मान के चलें, क्योंकि जो भी फिजिकल उनमें से कर जाएगा वो सारे पास होंगे फाइनल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 100 में से 10 बच्चे पास ही नहीं होते फिजिकल। फिजिकल पास होते हैं, रेशियो जो आता है वहां 100 में से 6-7, ये रेशियो आता है, क्योंकि फिजिकल की डेट आती है अचानक और बच्चों को पता ही नहीं होता। और फिर रेशियो आता है 16 में से 17 में से एक बच्चा पास होता है, यानी 100 में से 6-7 बच्चे।
अब आप बताओ। तो ये मतलब ये मैं वो बोल रहा हूं जो प्रैक्टिकल है। आपको लग रहा होगा नहीं सर 100 में से 6-7 ही होंगे फिजिकल में। भाई जब आपका होगा, जब आपका होगा, सर आपकी बात याद है और बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, पर आप लोगों को सीरियस नहीं होते हो। आप ये मानते हो 4200 है, मैं क्यों करूं? मैं जब यूपी पुलिस की 60,000 में मेरा नंबर नहीं आया तो मेरा 4200 में कैसे आ जाएगा? अपने आप को इतना डिमोटिवेट करते हो आप लोग, और इसी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। मैं कह रहा हूं 60,000 में नहीं आया, 42,000 में आएगा। 42,000 में लिया, 4200 में आ जाओगे अगर आपका फिजिकल स्ट्रांग है। और मैं ये